नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब पर। साथियों, जैसा कि आपकी मॉक टेस्ट की क्लासें 2-4 दिन के लिए बंद थी, लेकिन अब आज से लगातार चलने वाली है। एक बार जितने भी हमारे साथी हैं, आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज के सेक्शन में प्यारे साथियों क्या खास है, हम यहाँ पर कुछ नदियों देखेंगे, कुछ जनजातियाँ देखेंगे, कुछ देखिए लिए हैं हमने 3-4 क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन वो तीनों चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट क्लासें हैं। और आप सभी लोग लगातार बने रहिएगा, ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। और एक चीज़ और है प्यारे साथियों, आपकी ये जो क्लासें चल रही हैं, बहुत ही जल्द मैं एक स्टार्ट करने वाला हूँ जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है? क्योंकि आज ये आपकी 30वीं क्लास है, 31वीं क्लास है। उसके बाद मैं स्टैटिक जीके का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से मैं हर एक क्वेश्चन को नब 360 डिग्री घुमाने वाला हूँ। मतलब क्वेश्चन का लेवल भी अलग होगा और इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जय माता दी साथी। चलिए, एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं क्लास बता देंगे परफेक्ट रूप से चल रही है। तो क्लास सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मैंने कई बार आप सबको यही बताया है कि आप सबको लगातार बने रहना है, ठीक है? लगातार नहीं बनेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? और दिक्कत हो गई फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 20/6/2024 में आपके आए हुए हैं। आप ये सोचिए कि आप जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत के यारलुंग। कहाँ से? यारलुंग। कहाँ से? अगर इसका उद्गम पूछ लिया जाएगा, उद्गम उद्गम कहाँ होगा, तो उद्गम होगा तिब्बत तिब्बत के यारलुंग, ठीक है? तिब्बत के यारलुंग से पूछ लिया जाएगा, इसका उत्पत्ति कहाँ होगा? तिब्बत के यारलुंग से होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी? 2900 किलोमीटर। फिर पर बात करें कि इसके किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर, बसे शहर कौन से हो जाएंगे? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़। इसके किनारे बसे शहर की अगर बात किया जाए तो कौन से हो जाएंगे? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी, गुवाहाटी। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये नदियां कहाँ गिरती हैं? यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, ये नदियां कहाँ गिरती हैं? जो भी हमारे साथी नए हैं, साथी चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा, ठीक है? यहाँ से ये पूछेगी कि ये नदियां कहाँ गिरती हैं, तो ये जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती कहाँ है? गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? अब इनकी आ जाएगी सहायक नदियां। क्या आ जाएगी? सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिव्यांग, लोहित। कौन सी? सुबनसिरी। कौन सी? सहायक, सहायक नदी कौन सी? सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी, मानस, मानस, तिस्ता। कौन सी? तिस्ता, दिव्यांग, दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग। क्लियर? ये आपकी आ जाती है नदियां, ठीक है? यहां से आपसे ये पूछा जाता है।
सुबनसिरी हो गए, मानस हो गए, तीस्ता हो गया, लोहित हो जाती है एक, लोहित। ठीक है, ये नदी। बात करें सबसे बड़ा बेसिन बनाने वाली नदियां, सबसे बड़ी बेसिन बनाने वाली नदियां, तो यही ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी ही, ब्रह्मपुत्र नदी ही सबसे बड़ी बेसिन बनाती है। क्या बनाती है? ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बेसिन। बेसिन कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र ही। कौन कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये सबसे बड़ी बेसिन बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बेसिन बनाती है। यहीं से पूछ लिया जाएगा कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी आपकी यही हो जाती है। ये क्या है? सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी नदी है। तो ये हो जाते हैं आपके कौन से? ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके कौन से? ब्रह्मपुत्र के बारे में। आइए अब गंगा नदी की हम बात कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन पर नहीं गए भाई। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? ठीक है, तटीय मैदान से संबंधित नहीं। अभी क्वेश्चन पर हम गए ही नहीं। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? आपके ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ जितने चारों ऑप्शन जितने हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम उनको पढ़ने वाले हैं। बात करें गंगा नदी, किसकी हम बात करें? गंगा नदी की। किसकी हम बात करें? गंगा नदी। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम, उद्गम, उद्गम कहाँ हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? ये है यूके में। कहाँ है? यूके में। क्लियर? गंगोत्री ग्लेशियर पूछ लिया जाएगा कहाँ, तो ये है यूके में। क्लियर भाई? गंगोत्री ग्लेशियर पूछ लिया जाएगा कहाँ है, तो ये है यूके में। माई सिलेक्ट फॉर बी एस सब। सही है साथी, आप सिलेक्ट हुए हैं। देखिए मेहनत, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप बीएसएफ में सिलेक्ट हुए हैं। आप साथी और भी आगे जाएं। बीएसएफ में ही नहीं रुकना है आपको, और भी मेहनत करनी है। इससे आगे पोस्ट आपको लेना ही लेना है। ठीक है साथी, और भी आगे जाएं। जो मेहनत करता है, इतिहास गवाह है, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। ठीक है, बहुत खुशी है साथी कि आप सिलेक्ट हुए बीएसएफ में। कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या होती है, सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या होती है प्यारे साथियों? आप मेहनत करते जाइए, 100% कहीं ना मिलेगी। और सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? एक दोबारा जन्म होना। दोबारा आपका जन्म हो गया, ये समझ लीजिए अब कोई नहीं है। एक बार मेहनत कर ले गए, बीएसएफ में सिलेक्ट हो चुके हैं, दोबारा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर आपको घूमने की जरूरत नहीं है। जहां मन करे आप वहां एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मन करे आप वैसे रह सकते हैं। ये होता है सिलेक्शन पॉइंट होने के बाद। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करें गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। फिर यहीं पर बात करें, और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो 25-25 है। कितनी है? 25-25 है। 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। यहीं से बात किया जाए कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी है भारत की। और ये क्या है? भारत की पवित्र नदी है। क्या है? भारत की क्या है? भारत की पवित्र नदी है। क्या है? भारत की क्या है भाई? ये पवित्र नदी है। भारत की क्या है? पवित्र नदी है। भाई जैसा कि हमारे जितने भी साथी हैं, कल ही मैंने आपसे बताया था, आपसे लोग समझ जाइए। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपको क्लास के लिए है,
आप खुद सोचिए, क्लास के लिए है। मैं जानता हूँ भाई सिलेक्शन किसका होगा, किसका नहीं होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है? कहा जाता है तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही होगा, ठीक है? तो हमें भी वही करना पड़ेगा और क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथी, आ जाइए। आइए यहाँ पर बात करते हैं इसकी सहायक नदियां। सबसे पहले इसकी बात करते हैं सहायक नदियां। किसकी? सहायक नदी की बात करते हैं। सहायक नदी की बात करें तो रामगंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक, कोसी, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है? ये नदियां हो जाती हैं, ये आपकी नदियां हो जाती हैं, ठीक है? अब बात करें इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। यहाँ से आ जाता है गंगा नदी के किनारे बसे शहर, शहर आपके कौन से हो जाएंगे? हरिद्वार, कौन सा? हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है? हरिद्वार हो जाएगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है? इलाहाबाद बोले या प्रयागराज इसको बोल दें, ठीक है? कौन कौन? इलाहाबाद और वाराणसी और पटना और कोलकाता। कौन सा? वाराणसी, वाराणसी, पटना और कोलकाता, कोलकाता, ठीक है? इसके किनारे बसेस है। कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? कहाँ गिरती है ये? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हरिद्वार, इलाहाबाद, हाँ साथी, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखवाया है? यहीं पर आपके प्रयाग भी बनते हैं, कुंभ मेला भी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है आपको, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। क्लियर? तो ये बात कर लिया जाए हिंदू की पवित्र नदी हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद ऑप्शन कौन सा था आपका? इसके बाद ऑप्शन कृष्णा नदी था, ठीक है? आइए कृष्णा नदी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? देखिए हर एक क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे। यहां से आपको एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहां से आपके कई इफेक्ट से मतलब है, कई इफेक्ट से मतलब है, ठीक है? कई इफेक्ट मतलब है। हाँ, कोलकाता में हुगली नदी भी होती है, ठीक है? आइए कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है। अगर मैं कृष्णा की बात करूं, किसकी? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करें तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम की बात करें तो ये महाबलेश्वर, कहाँ? महाबलेश्वर, ठीक है? ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है? इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसकी अगर लंबाई बात किया जाए, इसकी लंबाई की बात कर लिया जाए, लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर है भाई। कितनी लंबाई है इसकी? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है? कितनी लंबाई हो जाती है? 1400 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। बात करें इसकी सहायक नदियां कौन हो जाती है? भीम, कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है? और मूसी। इसकी सहायक नदियां कौन सी हो जाती है? सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी हो जाती है? भीम, कोयना,
घटप्रभा, घटप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और मूसी। यहां से सहायक नदियां पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, इसकी सहायक नदियां हो जाती है। क्लियर सभी साथियों को, इसकी क्या हो जाती है, सहायक नदियां हो जाती हैं। बात करें कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, और ये दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। कहाँ गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, खाड़ी में। और दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है, क्या है, दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है, क्या है, प्रमुख नदी है, क्या है भाई, प्रमुख नदी है। क्लियर, ये हो जाएगी कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में हमने बात किया, कृष्णा नदी के बारे में बात किया। फिर उसके बाद ऑप्शन कौन सा था हमारा, उसके बाद ऑप्शन था गोदावरी। उसके बाद ऑप्शन हमारा क्या था, गोदावरी। सर जी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर, क्लियर हमारे से साथियों को। आइए बात करते हैं किसकी, गोदावरी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, गोदावरी की बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और लगातार बने भी रहिएगा। चलिए आइए बात करते हैं गोदावरी की, ठीक है। किसकी बात करें, गोदावरी की, गोदावरी की। इसका उद्गम पूछ लिया जाएगा, कहां से, उद्गम। उद्गम की बात करें तो कहां से, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ है त्र्यंबकेश्वर साथी, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर है कहाँ, तो त्र्यंबकेश्वर है कहाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। आप ये सोचिए, एक क्वेश्चन में आपको कितनी ने इफेक्ट दे रहा हूं, आप यहाँ पर जाइए, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। बात करें गोदावरी की लंबाई कितनी है, क्या, लंबाई, लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी, 1465 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। गोदावरी पूछ लिया जाएगा कितनी लंबाई है, तो 1465 किलोमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है। बात करें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, और कौन कौन सी, इंद्रावती, सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी, इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता और मंजरा, कौन सी, मंजरा। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूं, जो भी हमारे साथी नए हैं, ठीक है, सर मैथ का क्लास नहीं हो रहा है क्या, भाई मैथ की क्लास तो हो रही है। जो मैंने आपको बताया था कि आपकी 2 3D मैं कहां पर पढ़ाऊंगा, आपकी 6 AM वाली क्लास पर पढ़ाऊंगा। तो 6 AM वाली क्लास पर, ठीक है, 6 AM वाली क्लास पर भाई वहां पर चलेगी, भाई वहां पर चलेगी, ठीक है। 6 AM वाली क्लास आज से चलने वाली है, 2D। अभी आपसे लोग जुड़ जाइएगा 6 AM पर, ठीक है। वहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैथ की क्लास चल रही है, SSC GD मैथ की क्लास में जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, सिर्फ आपको संडे संडे को प्रैक्टिस को कराया जाएगा, ठीक है। और आप सबको जितने भी हमारे साथी SSC GD की क्लास से देख रहे हैं, आपको 6 AM वाली भी क्लास देखनी है। अब ऐसा मत सोचो कि वो यूपीपी के लेवल की है, ठीक है। आपके जो भारतवर्ष का जो आप वनडे एग्जाम देते हैं, वो लेवल में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ वहां पर जुड़े रहिएगा।
क्लियर? आइए, तो यहाँ पर आपकी ये सहायक नदियां हो जाती हैं। बात करें यहाँ पर कौन कौन से बसे शहर हैं, तो आपके नासिक, नांदेड़ और आपका एक होता है राजमुंदरी। शहर कौन कौन से हैं? शहर पूछ लिया जाएगा कौन कौन से? नासिक, ना नांदेड़, नांदेड़ और कौन सा? राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी पर बसे ये शहर है। पूछ लिया जाएगा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी क्या? प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी यही नदी है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं। धैर्य रखे साथी, कोई चीज छूटेगा नहीं इफेक्ट। ठीक है, यहां से पूछ लिया जाएगा कि प्रायद्वीप प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सा? प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी? लंबी नदी। क्लियर? पूछ लिया जाएगा प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, कहां गिरती है? 6 AM पर एग्जाम। भाई 6 AM पर आप एग्जाम देने निकल जा रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, संडे को आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होगी। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाती है। बात करें कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है गोदावरी, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें ये दक्षिणी की, बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की गंगा, गंगा। ठीक है, अब ये होता है 4 क्वेश्चन का आपको एक साथ इफेक्ट मिला आपको। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन का एक साथ आपको इफेक्ट मिला। मैं कह रहा हूं ढूंढने से आपको क्लास नहीं मिलेगी। देखिए अब यहाँ पर पूरा आपको ये दिया गया, ये चारों ऑप्शन का पूरा विस्तार किया गया, पोस्टमार्टम जिस तरह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगर आप आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन नहीं है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से आपको 28 क्वेश्चन मिले हैं भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर मत जाइएगा कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन 28 क्वेश्चनों के बराबर है। ये एक के 28 क्वेश्चनों के बराबर है। क्लियर? आयु, चलिए आइए, बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है? यहां से आपसे पूछ रहा है बायोपा किस प्रजातियां की एक पारंपरिक नदी है? ठीक है, कहां पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2019 में आपके आए हुए हैं। आइए, सबसे पहले मैं झारखंड की बात कर लेता हूं, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? संभला, संभला और मुंडा। कौन सा? संभला, संभल, कौन सी? संभल और मुंडा, मुंडा। पूछ लिया जाएगा संभल और मुंडा जनजात कहाँ की है, तो संभल और मुंडा यहीं की है। यहीं पर ओ है, कौन सी जनजात? हो, ओरवा। ठीक है,
ओरोवा भी पूछ लिया जाएगा कहाँ की जनजाति, यही है। ओरोवा भी पूछ लिया जाएगा कहाँ की जनजाति, तो यही की है। भुइया और गोंड, कौन? भुइया, भुइया और गोंड कहाँ की जनजाति है, यही की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी आएंगी, अरुणाचल प्रदेश की आपकी बायोपा, ठीक है, डाफला, मिसमी और मिनियोंग। कौन सी? बायोपा, बायोपा, मिसमी, मिसमी, डाफला, डाफला, नियोंग, नियोंग पूछ लिया जाएगा कहाँ की है, तो आपके यहीं की है। नियोंग भी कहाँ की है, यहीं की है भाई। ठीक है, गोवा की बात कर लें, गोवा की बात कर ले तो गोवा में आपकी कौन सा हो जाएगी, कार, कौन सा? कार उराली, कौन कौन सा? कार उराली, ये कहाँ की है, गोवा की है। गोवा कर लीजिए कार उलारी और मोपला, कौन सा? कार उराली, उराली और मोपला, मोपला, कार उराली और मोपला, ये कहाँ की है आपकी, गोवा की है। केरल की बात किया जाए तो कादर, कौन सी? कादर, कौन सी हो जाएगी, कादर। केरल की बात कर लिया जाए, केरल की जनजातियां, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ये जो भी आपके सीजीएल से या एसएससी के कोई भी एग्जाम पूछते हैं तो उत्तर भारत के बारे में ही पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, उत्तर भारत के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कादर आपके उराली हो जाएंगे, यहाँ भी उराली होगा। गोवा की यार ये तो, सॉरी 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 सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए, गोवा की अलग होगी भाई। गोवा की हो जाएगी गावड़ा। गोवा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, गावड़ा। गोवा की पूछ लिया जाएगा कौन सी हो जाएगी आपकी, गावड़ा गोवा की हो जाती है। कुंभ, कौन सी? कुनबी, कुनबी ये भी कहाँ की है, गोवा की है। कुनबी भी बात करी जाएंगे कहाँ की है, गोवा की है। लेपिल, कौन सी? बेलिप, बेलिप भी कहाँ की है, गोवा की है। चलिए कोई और एक बताएंगे आप, कोई एक बताएंगे। बेलिप भी कहाँ की है, गोवा की है। बेलिप बात कर लिया जाएगा कहाँ की है, गोवा की है। ठीक है, कहाँ की है, गोवा की है। दुबला, दुबला कहाँ की है, दुबला, ये कहाँ की है, ये भी गोवा की है। ठीक है, केरल की बात करते हैं, केरल की बात करें कादर, केरल की बात करें तो कौन सी, कादर। केरल की बात करें तो, केरल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, कादर हो जाएगी, उराली हो जाएगी। कौन सी? कादर, कादर उराली, उराली भी कहाँ की है आपकी, यही की है। कहाँ की, केरल की है। बात करें आपकी एक हो जाती है मोपला, कौन सी हो जाती है, मोपला। कौन सी? मोपला, कहाँ की हो जाएगी, मोपला। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज तो है, हमारे जो भी स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफलाइन के हैं, पूरी तरह वो, एक तो उनकी कंडीशन क्या है, राजा महाराजा के घर के हैं। दूसरी कंडीशन, कंडीशन इतनी गंदी है उनकी, सुधरने वाली नहीं है। सिर्फ हमारे जो बाहरी बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही है। अच्छा एक और लिख लीजिए, पनियान, पनियान, पनियान। और मैं कह रहा हूं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूं। आप देख लीजिएगा यूपी पुलिस हो जाएगी, जो हमारी यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, बाहरी बच्चे, वो पढ़ने वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे, सिर्फ बाहरी बच्चे हमारे। ठीक है, और मैं कह रहा हूं जो कंडीशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सुबह सुबह की मैं क्लास में ही कह रहा हूं, नहीं होगा भाई। और देख लीजिएगा रिजल्ट सामने आएगा, मई जून में आपका पेपर होगा। ठीक है, फरवरी मार्च में आपका पेपर लगा हुआ है, मई जून में लगा हुआ है।
नहीं होगा भाई। कौन साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बता देना चाह रहा हूँ, आपकी आप 4:30 पर आपकी कोर्स चलती है, मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट के ये बहुत ही जल्द आपकी एक नई क्लास में देने जा रहा हूँ, नई क्लास जो दिवस देने जा रहा हूँ। दिवस दिवस में आपको मैं लगभग 70 टॉपिक कराने वाला हूँ, यहाँ पर 70 टॉपिक कराने वाला हूँ। और अभी 6 आपकी मैथ की क्लास चलती है, मैथ की, गणित की क्लास में एसएससी जीडी का मैंने मैथ समाप्त कर दिया है। एसएससी जीडी में मैंने आपको 2D नहीं पढ़ाया, आज ये स्टार्ट होने वाली है 2D, ठीक है, 2D 3D स्टार्ट होगी। भारतवर्ष में आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, यूपीपी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ, आरपीएफ का दे रहे हो और एसएससी जीडी का दे रहे हैं, एसएससी जीडी का ये क्लास चल रही है। वहां पर आपसे लोग जुड़ना ना भूलें, वहां पर आपसे लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक, आपसे लोग वहां पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। लगातार ये क्लास चल रही है, आज 2D चल रहा है और सब पीवाई क्यू कराया जा रहा है भाई, पीवाई क्यू कराया जा रहा है। आइए, देखिए कहां कहां से एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। आप ये देखिए कि आप हमारे साथ जब से जुड़े हैं, सब पीवाई क्यू, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना क्लास में दिया जा रहा है उतना करके चलिए। आइए, कह रहा है किस वर्ष शिवाजी छत्रपति का ताज पहनाया गया, कहां पूछा गया, एसएससी सीएसएल 2017 का क्वेश्चन है। कहां का है, एसएससी सीएसएल 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी का जन्म, किसकी हम बात करते हैं, शिवाजी के जन्म की बात करते हैं, किसकी। देखिए कई इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं यहां से। शिवाजी जन्म, जन्म बात करें कब होता है, 19 फरवरी, 19 19 फरवरी को होता है। कब होता है भाई, 19 फरवरी, 19 फरवरी होता है, ठीक है, 1630 में। कब होता है भाई, 19 फरवरी 1630 में। कहा, शिवनेरी किले में। कहा होता है, शिवनेरी, सुनेरी किले में, ठीक है। इनके बारे में कई इफेक्ट में आपको दूंगा। सुनेरी किले में होता है। बात करें इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था। पिता का नाम क्या था, पिता शाह जी भोसले, पिता की बात कर लेंगे तो शाहजी भोसले हो जाएंगे, ठीक है। माता की अगर बात करें तो माता की बात करें तो माता जी कौन थी, जीजाबाई थी। अगर हम माता की बात करें, कौन, माता की, तो कौन थी, जीजाबाई थी। कौन थी, जीजाबाई थी। कौन थी, जीजाबाई थी। माता की अगर बात कर लिया जाए भाई कौन थी आपकी, तो ये जीजाबाई थी। माता की बात करें तो कौन थी आपकी, जीजा थी। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, राज अभिषेक, राज अभिषेक ही पूछ रहा है ना, हाँ राज अभिषेक, राज अभिषेक कब हुआ, राज अभिषेक, तो 1674 में। कब हुआ, 1674 में इनका राज अभिषेक होता है, ठीक है। 1674 में राज अभिषेक कहां पर होता है, ठीक है, तो रायगढ़ में होता है। कहां होता है, रायगढ़ में। यहां से पूछ लिया जाए कहां होगा, तो रायगढ़ में, ठीक है। कहां होता है भाई, रायगढ़ में होता है, ठीक है। कहां होता है, रायगढ़ होता है। देखिए अभी आप धैर्य रखिए, मैं चारों ऑप्शन को खोलकर विस्तार करूंगा, चारों ऑप्शन को खोलकर विस्तार करूंगा, ठीक है। खाली दिमाग लेकर आइए और लगातार बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसके जनक माने जाते हैं, तो जनक किसके माने जाते हैं, गोरिल्ला के जनक माने जाते हैं। गोरिल्ला युद्ध होता है, गोरिल्ला युद्ध मतलब सोच रहे हैं, गोरिल्ला युद्ध ये होता है छुप छुप कर वार करना। तो जनक पूछ लिया जाएगा
जनक किसके हैं? जनक किसके हैं? गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला युद्ध के। ठीक है, यहाँ गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या? छुप छुप कर वार करना। क्या करना? छुप छुप कर वार करना। रायगढ़ का युद्ध, रायगढ़ का युद्ध हुआ था। रायगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था रायगढ़ का युद्ध। ठीक है, 1665 में रायगढ़ का युद्ध हुआ था। यहाँ पर किसको? आदिल शाह को पराजित किए थे। किसको पराजित किए थे? आदिल शाह को पराजित किए थे। 1665 में ही, 1665 में कौन सा युद्ध लड़े थे? तो ये लड़े थे रायगढ़ का युद्ध। कौन सा? रायगढ़ का युद्ध। ठीक है, युद्ध हुआ था और किसको पराजित किए? किसको हराए शिवाजी? हारा कौन था? हारा, हारा आपका कौन था? तो यहाँ पर आदिल शाह हारा था। पूछ लिया जाएगा हारा कौन था आपका, तो आदिल शाह हारा था। ठीक है, कौन हारा था? आदिल शाह, आदिल शाह हारा था। ठीक है, आदिल शाह हारा था। 1665 में ही क्या लड़े थे? पुरंदर की लड़ाइयां लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? पुरंदर की लड़ाइयां। 1665 में ही कौन सी लड़ाई लड़े थे? पुरंदर की, पुरंदर की लड़ाई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की सन भी यही कहा जाता है। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये मुगलों के खिलाफ लड़ा गया। पूछ लिया जाए किसके खिलाफ? तो मुगल के खिलाफ। किसके? मुगल के खिलाफ, खिलाफ, खिलाफ लड़े थे, मुगल के खिलाफ लड़े थे। पूछ लिया जाए किसके खिलाफ लड़े थे? तो मुगल के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ लड़े थे? तो ये मुगल के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लड़ा था? प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ा था। कौन सा? प्रतापगढ़ का युद्ध। प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1659 में हुआ था। ठीक है, किसको हराया था? अफजल खान को हराया था। 1659 में कौन सी लड़ाई लड़े थे ये? 1659 में, 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध। कौन सा? प्रतापगढ़। किसको हराए थे ये? अफजल खान को। किसको? अफजल खान को हराए थे। किसको हराए थे? ये अफजल खान को हराए थे। अफजल खान ये कहाँ का था? कहाँ का था ये? अफजल खान का था तो बीजापुर का शासक था। कहाँ का था? बीजापुर का शासक था ये अफजल खान। पूछ लिया जाएगा बीजापुर, कहाँ का? बीजापुर का शासक था। क्लियर सभी साथियों को? यहां तक हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर सभी साथियों को? आइए हम किन की बात करने वाले हैं? 1608 की बात करने वाले हैं। ठीक है, 46 अभी नहीं हुआ है आपका, 46 नहीं हुआ है, 1610 नहीं हुआ, 1608 नहीं हुआ है। आइए इनकी भी बात कर लेते हैं, 1608 की। किसकी बात कर लेते हैं हम? 1608। ध्यान से समझिएगा, कई चीजें आपको मिलने वाली है, कई चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें 24, हर हर महादेव। भी हमारे साथी नए जुड़ रहे साथी, चैनल पर नए हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा, लगातार बनेगा। और अभी से लग जाइए, अभी 6 AM पर आपकी मैथ की क्लास चलेगी। बहुत ही परफेक्ट क्लास दी जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, उसके बाद PYQ कराया जा रहा है। अभी जस्ट 6 AM पर आपकी क्लास चलने वाली है। बात करें 24 अगस्त 1608, किसकी बात करें? 24 अगस्त 1608। जो भी हमारे साथी नए, जितने भी हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा क्लास में। बात करें 24 अगस्त, अगस्त 1608। चलिए आपसे लोग बताइए 24 अगस्त 1608 में क्या हुआ था? कोई आया था अपने यहाँ, भारत में कोई आया था और जहाज लेकर आया था। अंग्रेज कोई आया था, पहला कदम यहीं पर पड़ा था, पहला कदम यहीं पर पड़ा था। चलिए 1608 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस। कौन आया था भाई?
कैप्टन हॉकिंस कहाँ आया था? भारत आया था। कहाँ आया? भारत। ठीक है। अब यहां से बात ये बनती है कि कैप्टन हॉकिंस कौन सा जहाज लेकर आया था? ठीक है, कौन सा जहाज लेकर आया था? हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था। कौन सा जहाज लेकर आया? ये जहाज की बात करें, जहाज तो कौन सा? हेक्टर नामक, हेक्टर नामक। ठीक है। ये जो हेक्टर नामक जहाज लेकर आता है, कैप्टन हॉकिंस जब हेक्टर नामक जहाज लेकर आता है तो यहाँ पर क्या होता है? इसका स्वागत होता है। इसका स्वागत कौन करते हैं? जहांगीर करते हैं। इसका स्वागत कौन करते हैं? स्वागत की बात करें, इसका स्वागत कौन किया? स्वागत, स्वागत कौन करते हैं? जहांगीर करते हैं। कौन करते हैं? जहांगीर करते हैं। ठीक है, जहांगीर करते हैं। और जहांगीर, जहांगीर किसकी उपाधि देते हैं? जहांगीर खान की उपाधि देते हैं। अंग्रेजों को किसकी उपाधि दे रहे हैं? तो खान की उपाधि दे रहे हैं। ठीक है, जहांगीर इसका स्वागत करते हैं और किसकी उपाधि देते हैं? बात करें उपाधि किसकी दी? उपाधि दिए किसकी? उपाधि दिए जहांगीर को। जहांगीर को किसकी उपाधि दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को इन्होंने किसकी उपाधि दी? अंग्रेजों को खान की उपाधि दी। किसकी? खान की उपाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताया होगा आपको ये। ठीक है, कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, खान की उपाधि दी गई। क्या दी गई? खान की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? ये आपके जहांगीर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई। और जहांगीर से ये व्यापार की अनुमति मांगा था। कौन? हॉकिंस। जो ये हॉकिंस था, ये क्या मांगा था? व्यापार की अनुमति मांगा था। किसकी? व्यापार की, व्यापार की अनुमति मांगा था। व्यापार अनुमति, अनुमति तो दे दी गई, अनुमति दिया गया, इसको दिया गया। और फैक्ट्री इनकी कहां, कंपनी कहां खोली गई? फैक्ट्री कहां खोली? फैक्ट्री, फैक्ट्री कहां खुली? सूरत में। कहां खुली? सूरत में। कहां खुली भाई? सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी खोली गई। खोली गई सूरत में, इनकी पहली फैक्ट्री खोली गई। क्लियर? अब लेकिन उस समय अपने यहाँ कौन आ चुके थे? पुर्तगाली आ चुके थे। कौन आ चुके थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली का प्रभाव अधिक था उस समय। पुर्तगाली का प्रभाव प्रभाव अधिक था, प्रभाव अधिक था। अधिक होने के कारण, होने के कारण, अधिक होने के कारण क्या किया गया? व्यापार की अनुमति बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? व्यापार की अनुमति बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनुमति बंद कर दिया गया। ठीक है, व्यापार की अनुमति को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? व्यापार की अनुमति को बंद कर दिया गया। ये इफेक्ट मैं कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं भाई, कभी नहीं मिलेगा जो आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू कब समझ में आती है? देखिए, जब तक को जिससे कोई भी व्यक्ति हो और वो लगातार आपके साथ बना हो, कोई भी व्यक्ति हो, घर का कोई व्यक्ति हो और लगातार हो आपको, ठीक है, आपके साथ हो, तब तक आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। तब तक आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। अहमियत कब समझ में आती? जब वो व्यक्ति ना हो, जब वो व्यक्ति आपके साथ ना हो, तब आपको अहमियत समझ में आती है। ठीक है, जब तक आप इसकी अहमियत समझेंगे तब तक टाइम निकलेगा। ठीक है, तब तक टाइम निकल जाएगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई नहीं मिलेगा भाई आपको बार बार ये कहेगा पढ़ लीजिए, आपको लगातार मोटिवेट देगा, लगातार आपसे कहेगा। कोई नहीं कहेगा। मेरा क्या जाता है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूं, सभी लोग सिलेक्शन लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ ही लोग सिलेक्शन लेकर जाएंगे। आइए अब बात करते हैं, ऑप्शन कौन सा था अगला? 1646। अब 1646 की बात करें तो 1646 में क्या हुआ था? तो 1646 में क्या हुआ था? अंग्रेज के द्वारा गृह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा गृह युद्ध लड़ा गया। 1646 की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या लड़ा? अंग्रेज द्वारा, अंग्रेज द्वारा कौन सा युद्ध हुआ? गृह युद्ध हुआ। ठीक है,
युद्ध हुआ। ठीक है, यहीं से पूछ लिया जाएगा अंग्रेज द्वारा कौन सा युद्ध हुआ था, तो गृह युद्ध हुआ था। शायद किसी को नहीं पता हुआ होगा, ये गृह युद्ध था। ठीक है, यहीं पर 1646 में ही आपके कौन, शिवाजी, कौन, शिवाजी तोरण पर अपना अधिकार जमाया था। कौन सा, शिवाजी 1646 में ही शिवाजी शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी तोरण किले पर, कौन सा, तोरण किले पर, किले पर अधिकार जमाया। क्या जमाया, अधिकार। ठीक है, क्या जमाया था, अधिकार जमाया था। तोरण किले पर क्या जमाया था, अधिकार जमाया था। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा कौन सा था, 1610 था। कौन सा था, 1610। आइए 1610 की भी बात कर लेते हैं। 1610 था। 1610 की बात करें, किसकी हम बात करें, 1610 की बात करें, तो 1610 में गैलीलियो ने क्या किया, बृहस्पति ग्रह पर 4 चंद्रमा खोजे थे। क्या खोजे थे गैलीलियो ने, बृहस्पति ग्रह पर। कौन, गैलीलियो, गैलीलियो क्या किए थे इन्होंने, बृहस्पति ग्रह पर। कौन सी, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह पर क्या खोजे थे, 4 चंद्रमा खोजा गया था। कौन सा, 4 चंद्रमा खोजा। 1610 में ही कोई एक खाड़ी खोज लिया था। 1610 की बात करें तो कोई एक खाड़ी खोज लिया था, हेनरी हडसन, हेनरी हडसन। कौन सी खाड़ी, हडसन खाड़ी। हेनरी 1610 में ही कौन, हेनरी हडसन। कौन सी, हडसन। इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने खोजा, क्या खोजा, इन्होंने क्या खोजा, इन्होंने खोजा, इन्होंने भाई क्या खोजा, खोजा की बात करें इन्होंने हडसन की खाड़ी। आप पढ़ते हैं खूब। ठीक है, खोजा, खोजा क्या खोजा, हडसन की खाड़ी। क्या, हडसन की खाड़ी, की खाड़ी पूछ लिया जाएगा। हडसन खाड़ी किसने खोजा, तो इन्होंने खोजा। अब खुद आप यहां सोचिए, यहां से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि प्रतापगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। फिर यहीं से पूछ लिया जाएगा कौन लड़ा था। ठीक है, फिर यहां से आपसे ये पूछ लिया जाएगा इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ। ठीक है, फिर यहां से पूछा जाएगा इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनका राज्याभिषेक कब हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ, राज्याभिषेक कहां पर हुआ। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। भाई 22 इफेक्ट है, 22 23 इफेक्ट। अब आप सोचिए, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया है, और 3 क्वेश्चन में अगर मैं मान लेता हूँ 20 इफेक्ट दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ 3, तो कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन के बराबर हो गया। ये 60 क्वेश्चन के बराबर हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। क्या, 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इस तरह इफेक्ट आपको कोई नहीं देगा। मैं पूरे यूट्यूब की गारंटी ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह इफेक्ट आपको कोई देगा ही नहीं। ठीक है, जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4:30 पर आपकी मॉक चल रही है, मॉक से जस्ट अब आपका बहुत ही जल्द एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं साथी
कोई भी हमारे साथी वन डे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिल सकती है। जुड़ जाइएगा अभी 6 एम पर, मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे 2D, 3D। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं यही कह रहा हूँ, फिर मैं जाते-जाते मैं आपको यही कह रहा हूँ, सभी लोग सिलेक्शन लेकर नहीं जाएँगे। कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, जैसा आप देखिए आपके ही साथी में, आपके ही साथ में पढ़ने वाले निकल के गए। अभी एक साथी आपका आया था, बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। तो उस साथी का बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई उठने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जो पढ़ेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब आप ये सोचिए कि आपका हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या खासियत है, कितना त्याग करते हैं। किसी भी आप बड़े व्यक्ति से पूछेंगे तो आपसे यही कहेगा मेहनत करिए। जो अभी आप सुख लेना चाह रहे हैं, वो अगर अभी आप सुख ले लेंगे, बाद में आपको दुःख को झेलना ही पड़ेगा। दुःख तो 100% बाद में मिलेगा। और अभी आप अपने आप को कष्ट देकर 2 साल, 3 साल अपने आप को कष्ट देकर, किसी न किसी तरह आप 2026 में कोई भी नौकरियाँ ले लिए सरकारी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है? सरकारी जैसी कोई नौकरी है ही नहीं। ठीक है? तो मेहनत करिए, मेहनत पर विश्वास रखिए, सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो मेहनत करेगा और लगातार अपने आप पर फ़ोकस करेगा। और जितने भी हमारे साथी अभी हैं, अगर आप ऑफलाइन की क्लास में आ सकते हैं, ठीक है? तो आज आपकी ऑफलाइन वाली क्लास में लगभग हिंदी का पोर्शन और यूपी स्पेशल का पोर्शन समाप्त हो जाएगा, लगभग से ज़्यादा। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पोर्शन जो हो समाप्त हो जाए, उसके बाद सीधा हम रिवीजन वाली क्लास रखेंगे लगातार, ठीक है? और आज ही कई चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है? तो आपसे लोग जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि आज आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ल प्रयोग कराएँगे हम, वहाँ पर पहुँचने के बाद, ठीक है? तो मिलते हैं अभी 6 एम वाली क्लास पर, तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।